चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से देखना है। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। इसीलिए नीति कहती है कि हर किसी के बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हर किसी के बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल झूठी प्रशंसा करते हैं। इसीलिए लोगों को फेर में नहीं रहना है, अपने कर्म पर विश्वास करना है। अगर आपको एक पहचान बनाना है तो अपना कर्म कीजिए। अगर अच्छा कर्म कीजिएगा तो पहचान बनेगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 cm, त्रिज्या 60 cm वाला एक शंकु सम्मिलित है। 60 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। बेलन की त्रिज्या भी है, ऊंचाई दी गई है, बेलन में शेष पानी का है। देखिए जितना भी त्रिज्या दिया गया है सब 60-60 है, सब 60-60 है। चलिए हम एक पहले फिगर बनाते हैं। बोला है कि लंबवृत्तीय बेलन में अर्धगोला जो है स्पर्श करता है। क्या करता है? स्पर्श करता है। उसके बाद इसमें एक शंकु आरोपित है। क्या आरोपित है? शंकु। और इसको हम लोग बंद कर लेते हैं। चलिए हम डायरेक्ट यहां पर आते हैं, हल में लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है? शंकु, शंकु। उसके बाद है अर्धगोला, अर्धगोला और बेलन। ये तीनों की त्रिज्या कितनी है बाबू? 60 सेंटीमीटर। तीनों की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब आ गई है आपका शंकु का ऊंचाई दिया गया है। शंकु का ऊंचाई, शंकु का क्या दिया गया बाबू? ऊंचाई दिया गया है। देखिए बाबू, इसमें क्या करना है कि आराम से क्वेश्चन पढ़िए और एक एक चीज को बारीकी से लिख लीजिए और सॉल्यूशन कीजिए, फटाक से आंसर आपका आ जाएगा। शंकु की ऊंचाई दी गई है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी 60 cm वाला अर्धगोला हो गया। पानी से भरे हुए लंब बेलन का ये भी सब हो गया। तली को स्पर्श करते बेलन की त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पर बेलन की ऊंचाई दी गई है। बेलन की ऊंचाई लिख लीजिए। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या दी गई है बाबू? 180 सेंटीमीटर। बोलिए किसी को दिक्कत? चलिए अब हम आते हैं। अब क्वेश्चन बोला है बाबू, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। आइए यहाँ पे, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो बाबू इसमें सबसे पहले बेलन में देखिए, ये अर्धगोला है और ये शंकु है। अगर ये दोनों को जोड़कर ये बेलनवा में से घटा दे तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन। किसका आयतन? बेलन का। बेलन का आयतन माइनस ये दोनों का जोड़ अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन अब प्लस में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो बाबू बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। इसके बाद आइए अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का होता है 2 पाई आर क्यू, यही ना होता है। और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए किसी को दिक्कत? यही ना होता है। अब देखिए इसमें पाई का मान क्या होता है होगा? 22/7। और बेलन का आर क्या है? सबका आर तो 60 है, तो 60 गुना 60। और बेलन का एच क्या है? बेलन का एच 180 है। बोलिए किसी कोई दिक्कत? माइनस है, माइनस कर लीजिए, 2/3 पर आ जाइए। पाई आपका है 22/7। अर्धगोला का आर, तो सबका आर तो 60 है, तो 3/60 लिख लीजिए, प्लस 1/3 कर लीजिए। पाई का मान कर लीजिए, आर है तो 60 कर लीजिए। अब यहाँ पर शंकु का एच 120 है। कोई दिक्कत नहीं ना है?
चलिए अब यहाँ पर आइए ऊपर वाले का सबका गुना कर लेते हैं, जीरो छोड़ देते हैं। यहाँ पर 6 का 6 से कर लेते हैं, 36 हो जाएगा, और 36 का 18 से कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए 48 खात में 4, 6 4 10, 24 खात में 2, 3 2 5, 48 खात में 4, 6 4 10, 24 खात में 2, 3 2 5, 8 4 6, अभी 22 बाकी है, 22 से गुना कर लेते हैं। 16 खात में 1, 8 1 9 12, 16 खात में 1, 8 1 9 12, 6 15 खात में 11 12 खात में 3 1 4 1, ये आपके पास आ गया 14,256। 1 2 3 तीन गो जीरो है, 3 गो जीरो लगा देंगे, 22 से 1। बोले किसी कोई दिक्कत? अब आगे यहाँ पर देखिए कट जाएगा, इससे 20 बार में हम इसको कटा देते हैं, है ना, कोई दिक्कत? 2 का 22 से गुना करेंगे 44, 44 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 88, 88 का अब हम 36 से 36 से कर लेते हैं, 88 का 36 से, 48 खात में 4, 48 4 52, 24 खात में 2, 24 2 26, 8 6 11 खात में 2 1 3, ये आपका हो गया 31 68, ठीक है ना। 2 का 22 से करेंगे 44, 44 का 2 से करेंगे 88, 88 का 36 से कर लिए, तो हमारे पास आ गया 31 68, ये आपका आ गया 31 68। 1 2 3 तीन गो जीरो है, 22 से 1। अब यहाँ पर देखिए ये भी कटने वाला है 20 बार में। अब यहाँ पर आइए 22 का 2 से करेंगे 44, 44 का हम गुना कर लेते हैं 12 6 72 से, जीरो छोड़ रहे हैं अभी, 8 8, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए 28 खात में 2, 28 2 30, 8 16 खात में 3 30 है 31 हो जाएगा, यह भी आपका आ गया 31 68। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 3 गो जीरो, 22 से 1। अब आगे हम इसके क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिटा के आगे बनाते हैं। चलिए बाबू यहाँ तक अब आ गया था, अब आगे देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर 14 256 000 22 से 1। अभी देखिए दोनों बट्टा का जोड़ा ना, तो 7 और 7 कैल्शियम का हो जाएगा बउआ, 7 हो जाएगा, दोनों ऊपर सेम आ जाएगा, 61 68 000, 61 नहीं 31 31 68 000, ये हो गया 14 56 000 22 से 1। अभी दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये 000 1 2 3 8 8 16 के हाथ में 1, 12 1 13 के हाथ में 1, 2 1 3, और ये हो गया 6 22 से 1, सही है ना जी। 16 के हाथ में 1, 12 1 13 के हाथ में 1, 2 1 3 और 6। अब यहाँ पर देखिए बउआ, यहाँ पर भी 7 और 7 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सेम संख्या है, तो चुपचाप उतार लीजिए, कोई आपको लेना देना नहीं है। 63 3 6 000। अब इसमें से इसको आप घटा लेते हैं, 14 256 में से हम घटा लेते हैं 63 36 को, ये हो जाएगा 0 2, 12 में से 9 गया 3, उसके बाद इधर 1 गया, 13 में से 6 गया 7, 79 20, ये आपका आ गया बाबू 79 20, 3 को जीरो था 1 2 3 22 से 1। अब 7 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 20 000, तो एक मरतबा 7 कट गया, 9 आया, फिर एक मरतबा 7 2 आया, अब यहाँ पर फिर 2 उतर गया, ठीक है। अब 3 मरतबा 21 21 आया, चलिए यहाँ पर देखिए 3 से कर लिए 21 आ गया, अभी हो गया 1 0 आएगा, फिर यहाँ पर 1 ले लेंगे, 7 मरतबा 3 आया, अब इस 0 पे आ जाइए, चौका 28, यहाँ पर 2 आ गया, इस 0 को ले लीजिए, 0 दूनी 14, ठीक है 14, फिर घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इस 0 को ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना 7 8 56, 4 आ गया। बस इतना ही रहने दिया जाए, दशमलव के बाद भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि दशमलव के बाद भी बढ़ा दिया जाए 0, तो आपका हो जाएगा कितना 7 5 35, फिर आपका आ गया 5, दशमलव दिए तो 0 पे आ जाएगा 7, ठीक है 49 हो गया। बस इतना ही लिख दिया जाए, ये आपका आ गया 1 1 3 1 4 2 8.57 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बाबू आप आंसर देखिएगा तो आपका सेंटीमीटर में नहीं दिया है, आपका दिया है मीटर क्यूब में। इस चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1/1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब, इसलिए आपका हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा दीजिए,
आपका हो जाएगा 113142.8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर। तो 1 1 2 3 4 5 6 गुना 1 1 3 1 4 2 8 5 7, इस पर आप गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 6 को है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कर लीजिएगा तो 1.13 मीटर क्यूब, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार के गर्दन है। गोलाकार कांच का एक बर्तन है और इस पे एक बेलन है जो कि आपका क्या है, अध्यारोपित है। आगे ये जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो दिया गया है 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, इसका व्यास दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी का मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यों है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन का आंशिक मापन है और पाई इक्वल टू 3.14 है। जो चीज दिया गया है हम लिख देते हैं, अगर इसका मापन निकालना है तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए हम क्या किए, हल में यहाँ पर लिखेंगे बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर। चले ध्यान दीजिए बाबू, अब यहाँ पर हम बेलन का त्रिज्या निकाल लेंगे। बेलन का त्रिज्या हो जाएगा 2/2 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आगे देखिए बाबू, गोलाकार भाग का व्यास दिया गया है। गोला का व्यास, गोला का व्यास आपको है बाबू 8.5 सेंटीमीटर। तो गोला का हम त्रिज्या निकाल लेंगे। गोला का त्रिज्या 8.5/2 यानी कि 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि इसका मापन क्या होगा, यानी इसलिए बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, तो बर्तन में देखिए बाबू क्या क्या मिला है, गोला, गोला का आयतन करेंगे, गोला का आयतन, अब प्लस में ही बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो देखिए बाबू गोला का आयतन क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, यही ना फॉर्मूला हो गया बाबू। अब आइए यहाँ पर 4/3 पाई का मान है 3.14, आर आपका क्या है गोला का 4.25, 4.25 और 4.25 प्लस पाई का मान 3.14, आर आपका क्या है 1 है, उसके बाद एच आपका क्या है, एच आपका है बाबू बेलन का 8। ठीक है, अब इधर वाला हल्का है तो पहले इधर गुना कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे किए हुए थे 3.14 8 का कि आपका हो जाएगा 25 112, दशमलव बाद 2 की संख्या तो 2 को लगा दीजिए 25.12। अब यहाँ पर आ जाइए, डिसमल हटेगा बाई 100, डिसमल हटेगा बाई 100, डिसमल हटेगा बाई 100, यहाँ से डिसमल हटेगा बाई 100। अब देखिए इसको हम कटा देते हैं, 85 पचे 20 पचे 17 पचे 4 पचे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 17 4 17 4। अब यहाँ पर आ जाइए आगे 157, ये हो जाएगा 50। अब कोई कटने वाला नहीं है, छोड़ दीजिए। 17 का 17 से गुना कीजिएगा 289, 289 का 17 से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 63 के हाथ में 6 और 56 4 60, 62 के हाथ में 2, उसके बाद 6 14 6 20, ये हो गया 289, 3 11 के हाथ में 8 1 9 4, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे 157 का गुना 157 से, 21 के हाथ में 2 7 2 9, उसके बाद 63 के हाथ में 6 28 2 30 और 4 34, ये हो जाएगा आपके कितना 15 के हाथ में 1 5 1 6, 45 के हाथ में 4 20 4 24,
ये आपका हो जाएगा 3 1 9 4 1 14 के हाथ में 1 6 6 12 1 13 के हाथ में 1 9 1 10 11 के हाथ में 1 10 8 14 3 17 के हाथ में 1 6 1 7। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए बाबू, हमारे पास आ गया 7 7 1 3 4 1, उसका 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 16 के हाथ में 1 12 13 के हाथ में 1 4 1 5 28 का 28 2 30। हमारे पास आ गया बाबू कितना 30 853 64। अब देखिए 4 चौका 16 और 16 चौका 64 और 64 का 150 से गुना कर देते हैं, 15 का 64 से, ये हो जाएगा 60 90 0 6 9, एक जीरो छूटा हुआ था 9600। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपका यहाँ पर आया था कटा उठा के 25.12, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम 9600 से इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, जो आएगा उसके बाद जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम इधर कर लेते हैं 9600 से भाग, 9600 से हम भाग कर लेते हैं 30 85 364। तो किससे कर... ध्यान दीजिए बाबू, 9600 का अब इसका भाग कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 321.3 और 9, उसके बाद आपका है 25.12, दोनों को जोड़ लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा 321.39 25.12, 11 खाते में 1 4 1 5 खाते में 1, और ये हो जाएगा आपका 6 4 3, ये आपका आ जाएगा बाबू 346.5 है। तो क्वेश्चन में बोला था कि 345 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा 346 आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों भी लिख सकते हैं। चलिए।